नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, राजस्थान में अभी ओबीसी आरक्षण आंदोलन चल रहा है। ओबीसी आरक्षण आंदोलन के पीछे वजह यह है कि 2018 के बाद में ईएक्स सर्विसमैन को जो 12.5% का रिजर्वेशन दिया गया है, वो कुछ इस हिसाब से दिया गया है कि 2018 के बाद में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी भर्तियां इस प्रकार की हुई है कि ओबीसी का मेल कैंडिडेट कोई भी उन भर्तियों के अंदर सेलेक्ट ही नहीं हो पाया है। उदाहरण के तौर पर अपन बात करें तो 2019 की पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती, उसके अंदर ओबीसी की जितने भी मेल कैंडिडेट थे उनकी जगह सारे भूतपूर्व सैनिक ही सेलेक्ट हो गए। जब टेक्निकल हेल्पर वाले बच्चों को इस प्रकार की न्यूज़ के बारे में, इस प्रकार की सूचनाएं उनके पास में पहुंची, तो काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे पास में भी मैसेज किए और काफ़ी सारे बच्चे स्क्रीनशॉट है सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहे हैं वो मेरे पास में शेयर किए। बच्चे जिस हिसाब से स्क्रीनशॉट के बारे में और जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं उनके हिसाब से बताया जा रहा है भी ओबीसी की इस बार 293 वैकेंसी है, ईएक्स सर्विसमैन की इससे कहीं ज़्यादा 370 वैकेंसी है। अब ओबीसी वाली जो वैकेंसी है इसमें से महिलाओं को भी 30% आरक्षण है। तो जो स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं उनके अंदर ये चीज़ें बताई गई है कि इस बार भी टेक्निकल हेल्पर भर्ती में ओबीसी का कोई भी मेल कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, उनकी जगह ईएक्स सर्विसमैन ही सेलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि ईएक्स सर्विसमैन की वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बताई गई है, जिसकी वजह से मेन एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनकी तैयारी है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर आपका ये जो डाउट है, आपकी ये जो टेंशन है वो बिल्कुल खत्म होने वाली है। एक चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि टेक्निकल हेल्पर भर्ती पे ईएक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, डिटेल में आपको तथ्यों के साथ में बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अंतिम दिनों में तैयारी करने के लिए बेस्ट तरीका टेस्ट सीरीज लगाने का और हैंड रिटन नोट्स वगैरह अच्छे तैयारी करने का। तो सभी चीज़ें हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे मिल जाएगी। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन के प्ले स्टोर सेक्शन में मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो अच्छी तरीके से आपके पास में ये जो टाइम है उसमें तैयारी कर सकते हो बिना कोई टेंशन लिए। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपन मेन मुद्दे की। भाई अपन सबसे पहले नोटिफिकेशन पे आते हैं। यहाँ पे ये जो चीज़ें बता रखी है वैकेंसी टेबल की, जिसके अंदर ईएक्स सर्विसमैन की जो पोजीशन बताएगी और ओबीसी की जो यहाँ पे सीटें बताएगी उनके बारे में बात कर लेते हैं। ओबीसी की यहाँ पे जो टोटल सीटें बताएगी वो 293 यहाँ पे वैकेंसी बताएगी है। अब बात आती है ईएक्स सर्विसमैन की, टोटल मिलाकर के यहाँ पे ईएक्स सर्विसमैन की 370 वैकेंसी है। अब देखिए जो ईएक्स सर्विसमैन है उनको 12.5% रिजर्वेशन होता है, 80% 90% फौज से रिटायर होने वाले ईएक्स सर्विसमैन होते हैं वो ओबीसी के ही होते हैं। तो ओबीसी का ये जो ईएक्स सर्विसमैन की ये जो पोजीशन होती है वो ये जो वैकेंसी होती है 370, ये दी जाने वाली होती है ओबीसी की। ये जो मूल सीटें बताएगी उन्हीं में से दी जाने वाली होती है। अपन सीधे हिसाब से अगर देखें ना, इसके अंदर भी तो 293 में से ईएक्स सर्विसमैन को 370 सीटें देनी है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति उत्पन्न होती है जो कि 2019 के अंदर पुलिस कांस्टेबल वाली 5500 वैकेंसी के अंदर उत्पन्न हुई थी। सीधे हिसाब से अपन यहाँ पे देखें तो मेन एग्जाम के अंदर भी, या फिर अपन बोले भी टेक्निकल हेल्पर का जो रिजल्ट आता है उसके अंदर भी कोई भी ओबीसी का जो मेल कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन होने का यहाँ पर कोई भी चांस प्रतीत नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि ओबीसी की जो वैकेंसी, ओबीसी की जो सीटें हैं, ओबीसी की सीटों पे ओबीसी के बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, ईएक्स सर्विसमैन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होंगे। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए भी एक ही वजह है, फौज में रहते हुए आईटी का कोर्स है वो कोई भी फौजी रेगुलर नहीं कर सकता है। फौज में रहते हुए आईटी का कोर्स कोई फौजी रेगुलर कर नहीं सकता है, तो फौज से आने के बाद में कोई आईटी का कोर्स ही क्यों करे? भाई फौज के अंदर रहते हुए ऑलरेडी वो काफी ज्यादा परेशान हो रखा है, माथापच्ची उसने ऑलरेडी कर रखी है। तो फौज से आने के बाद में उसके पास में 12.5% का रिजर्वेशन है, तो कोई ढंग का कोर्स करेगा, अच्छी तैयारी करेगा, बीएड वगैरह करेगा। अब खंभों पे चढ़ने वाला काम है वो इस प्रकार का जो कोर्स है वो क्यों करेगा? हाँ, एक अलग चीज है कि फौज में भर्ती होने से पहले किसी ने आईटीआई कर रखी है तो वो ईएक्स सर्विसमैन की पोस्टों पे यहाँ पे सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन मान के चलिए कि लगभग 95% जो फौजी होते हैं उनके पास में आईटी का कोर्स नहीं होता है और फौज से आने के बाद में भी खास तौर से बीएड वगैरह का कोर्स ही करता है, आईटी का कोर्स कोई भी फौजी नहीं करता है। तो इस हिसाब से देखें तो ओबीसी की जो सीटें हैं वो ओबीसी की सीटों पे ओबीसी की जो मूल विद्यार्थी है वही सेलेक्ट होने वाले, ईएक्स सर्विसमैन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होंगे। मैं दावे के साथ में कहता हूँ भी ये चीज तो आपको भी समझ में आती होगी कि फौज के अंदर कोई नौकरी कर रहा है, आईटी का कोर्स रेगुलर ही होता है, प्राइवेट होता ही नहीं है। तो दोनों तरफ कोई भी आदमी वो रेगुलर कहाँ किस हिसाब से उपस्थित होगा? तो क्लियर सी बात है, फौज में रहते हुए आईटी का कोर्स रेगुलर होता है वो नहीं कर पाएगा और फौज से आने के बाद में बहुत कम फौजी इस प्रकार के होंगे जो आईटी का कोर्स पकड़ेंगे। फौज में ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशानी होती है, फौज से आने के बाद 12.5% का उसके पास में रिजर्वेशन है, तो वो कोई या तो अच्छा कोर्स करेगा, एसआई वगैरह की तैयारी करेगा या फिर टीचर वगैरह की तैयारी करेगा, बीएड वगैरह का
कोर्स करेगा, खंभों पे चढ़ने वाला काम वो खुद के लिए नहीं करेगा। तो आप इस प्रकार की जो टेंशन है वो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। भी ओबीसी की जो पोस्ट है उसमें से सारे ही एक सर्विसमैन सेलेक्ट हो जाएंगे, हमारी तैयारी बेकार जाएगी, आपकी सीटों पे आपका ही सिलेक्शन होगा, कोई भी एक सर्विसमैन आपकी पोस्टों पे नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मेन एग्जाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हैंड रिटन नोट्स वगैरह अवेलेबल है, कोर्सेज वगैरह सभी चीज़ें उपलब्ध है। आपका एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन मान के चलिए बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। तो एक एक दिन तैयारी आप बेहतर से बेहतर करनी है। सभी चीज़ों की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। हर संडे को एप्लीकेशन पे एक बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है, तो उसका भी आप जरूर बेनिफिट उठाइए। और अभी 15 अगस्त का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है सभी कोर्सेज पे, तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।